नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल स्काई सामान्य अध्ययन पर। दोस्तों, आज है 19 अप्रैल 2020 और आज हम लोग बात करेंगे 19 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और दोस्तों, करंट अफेयर्स पर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें रिलेटेड करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग जो एडिशनल जीके फैक्ट हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो पूरा जो मैटर है वो फुल्ली आपके पास पहुंचता है। तो इसलिए करंट अफेयर्स के साथ इम्पॉर्टेंट जो जीके फैक्ट हैं उनको भी आप नोट करते हुए चलिए। और दोस्तों, करंट अफेयर्स पर बढ़ने से पहले देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट थॉट। दोस्तों, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी ज़िद्दी हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हौसलों को और अपने आप को आप जब तक ज़िद्दी नहीं बनाएंगे तब तक सफलता कह सकते हैं कि आपसे दूर ही रहेगी। तो दोस्तों, सफलता प्राप्त करने के लिए जिद का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब तक आप ये जिद नहीं करेंगे कि ये सिलेबस या ये अपना टॉपिक हम कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक कह सकते हैं वो अधूरा रहेगा और जीत भी आपकी वहाँ से अधूरी रहेगी। तो अपने आप को इस तरह से आप बनाइए कि जब तक कि पूरा टॉपिक और पूरी जो कहते हैं आपकी तैयारी वो अच्छे से ना हो जाए, तब तक कह सकते हैं कि आप अपने हौसले को खोइए मत। तो इसलिए दोस्तों, आपको एक जिद अपनानी है अपनी सफलता के लिए, और फिर आप देखते जाइएगा कि अपने आप बाकी की चीज़ें आसान होती जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, इसी थॉट के साथ हम लोग देखते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत 120वें स्थान पर रहा। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी करता है हेरिटेज फाउंडेशन। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ भी बना सकता है कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जारी कौन करता है, तो हेरिटेज फाउंडेशन। भारत 2020 में 120वें स्थान पे रहा, और जबकि इसमें पहला देश रहा दोस्तों सिंगापुर। आप देख रहे हैं लगातार पिछले वर्ष भी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम था हांगकांग, और इस बार हांगकांग को पीछे करके पहली पोजीशन हासिल की है किसने, सिंगापुर ने। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी। जबकि 2020 में हम लोग देख रहे हैं भारत 120वें स्थान पर है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर केवल इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विश्व हॉकी संघ द्वारा जारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंकिंग चौथी रही। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपसे इतना बनाया जाएगा कि विश्व हॉकी संघ द्वारा जारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम की रैंकिंग क्या रही, तो आपको याद रखना है फोर्थ। अब दोस्तों, इस पर रिलेट करते हुए क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहली बात दोस्तों, यहाँ पर विश्व हॉकी संघ की यानी FIH की हम लोग बात करते हैं। FIH की हम लोग बात करते हैं, विश्व हॉकी संघ की बात करते हैं। तो दोस्तों, विश्व हॉकी संघ से रिलेट करें अगर हम लोग क्वेश्चन को, तो आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में। कहाँ पर, स्विट्ज़रलैंड में। हेडक्वार्टर नोट करिएगा इसका, लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। दोस्तों, अधिकतम जो गेम्स संस्थाएं हैं वो यहीं पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ भी आप देख रहे हैं समिति, वो भी लुसाने में ही है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो यहाँ पर विश्व हॉकी संघ है उसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर नोट करेंगे आप, लुसाने स्विट्ज़रलैंड। अब दोस्तों, यहाँ पर बात की जाए हॉकी से रिलेटेड क्वेश्चंस की, तो आपको याद होगा दोस्तों मनप्रीत सिंह, बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, मनप्रीत सिंह प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड मनप्रीत सिंह को दिया गया। और हम लोगों ने पढ़ा कि हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 पुरुष वर्ग में मनप्रीत सिंह को दिया गया था, जबकि महिला वर्ग में रानी रामपाल को दिया गया था। रानी रामपाल को नोट कर लीजिएगा एक बार फिर से, हॉकी इंडिया ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरुष वर्ग में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं मनप्रीत सिंह को, और महिला वर्ग में रानी रामपाल को। जबकि रानी रामपाल की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर, नोट करिएगा, वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर प्राप्त करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी हैं। तो वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड भी किसको मिला है, रानी रामपाल को। अब दोस्तों, यहाँ पर इससे रिलेट करते हुए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लालरेम सियामी, आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने डिस्कस किया था लालरेम सियामी। और दोस्तों, विवेक सागर प्रसाद। तो दोस्तों, लालरेम सियामी वोमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बनी थी, जबकि विवेक सागर प्रसाद मेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बने थे। तो आपको याद रखना है, हॉकी के लिए अगर पूछेगा
हॉकी में वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर तो लालरेम सियामी, और हॉकी में मेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर तो विवेक सागर प्रसाद। तो ये दोनों क्वेश्चन यहाँ पर आप इसको एडिशनल में नोट कर लीजिएगा। दोस्तों अगर हम लोग इस रैंकिंग में बात करें तो भारत तो रहा चौथा, जबकि पहला देश था बेल्जियम। नोट करिएगा, इस रैंकिंग में पुरुष हॉकी की हम लोग बात कर रहे हैं, पहला देश पुरुष हॉकी में कौन रहा? बेल्जियम, दूसरा रहा ऑस्ट्रेलिया और तीसरा रहा यहाँ पर नीदरलैंड। पहला बेल्जियम, दूसरा ऑस्ट्रेलिया, तीसरा नीदरलैंड और चौथी रैंकिंग किसकी रही? भारत की। अब दोस्तों पुरुष हॉकी की बात हो रही है। महिला हॉकी की अगर हम लोग बात करें रैंकिंग में तो पहला स्थान नीदरलैंड, महिला में पहला स्थान किसको मिला दोस्तों? नीदरलैंड। अलग अलग नोट करिएगा, महिलाओं में पहला स्थान नीदरलैंड जबकि पुरुषों में पहला स्थान बेल्जियम को था। अब दोस्तों नीदरलैंड मिला, जबकि भारत की रैंकिंग यानी महिला हॉकी टीम भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 9th। किस नंबर को याद रखना है? 9वें नंबर पर रही भारतीय महिला हॉकी टीम, 9वें नंबर पर। जबकि पहला देश कौन रहा महिलाओं में? नीदरलैंड। जबकि अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा है पुरुष हॉकी टीम में भारत की रैंकिंग क्या रही? चौथी, और पहला रहा बेल्जियम, सेकंड ऑस्ट्रेलिया और थर्ड नीदरलैंड। तो दोस्तों फैक्ट पसंद आ रहे हो तो वीडियो को लाइक करते चलिएगा, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली करंट अफेयर्स आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। दोस्तों विश्व टेबल टेनिस महासंघ की रैंकिंग में शरत कमल को 31वां स्थान मिला। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, शरत कमल का संबंध टेबल टेनिस से है। तो गेम आपसे पूछेगा कि शरत कमल संबंध किस खेल से है, तो टेबल टेनिस से है। और जिनको वर्ल्ड रैंकिंग में कितना स्थान मिला दोस्तों? 31वां। अब शरत कमल की बात आई दोस्तों तो ओमान जो टेबल टेनिस चैंपियनशिप है उसको भी जीता था शरत कमल ने। दोस्तों विश्व टेबल टेनिस संघ की अगर हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है 1926 में इसकी स्थापना हुई, और हेडक्वार्टर इसका भी है कहाँ पर? लुसाने में। ठीक है दोस्तों, हेडक्वार्टर कहाँ पर याद रखना है? लुसाने में। और दोस्तों विश्व टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप 2020 जो कि मार्च में प्रस्तावित थी, चैंपियनशिप 2020 जो कि मार्च में प्रस्तावित थी बुसान शहर, और बुसान कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर है दोस्तों? दक्षिण कोरिया। तो कोरोना के कारण इसको स्थगित किया गया था। तो विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहाँ होना था दोस्तों? बुसान, दक्षिण कोरिया में। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। 2020 बर्लिन फिल्म समारोह गोल्डन बियर अवार्ड ईरान की एक फिल्म रही देयर इज नो एविल को दिया गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर कैसे बनाएगा कि बर्लिन फिल्म समारोह में गोल्डन बियर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया? तो देयर इज नो एविल। या इसको रिलेट कर सकता है कि देयर इज नो एविल कहाँ की फिल्म रही? तो कहाँ की फिल्म रही दोस्तों? ईरान की रही। कहाँ की फिल्म रही? ईरान की रही। दोस्तों इसका जो पूरा PDF है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। दोस्तों यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा निर्माण पोर्टल लॉन्च किया गया है। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है दोस्तों? निर्माण पोर्टल। अब आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि अक्टूबर 1953 में भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य था। अब दोस्तों आंध्र प्रदेश के वर्तमान जो CM हैं वो हैं जगन मोहन रेड्डी। किसको याद रखना है? मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, नोट करिएगा। और राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। आपको पता है कि राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। दोस्तों आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता है कि धान का कटोरा भी कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, अंडे की टोकरी भी कहा जाता है, अंडा और तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों, और भारत का कोहिनूर, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर भी कहा जाता है। ये नाम आप याद रखिएगा, उपनाम है भारत का कोहिनूर। दोस्तों आंध्र प्रदेश की कैपिटल अगर हम लोग अभी बात करें तो हैदराबाद है, हैदराबाद। और प्रस्तावित राजधानी कौन सी है दोस्तों? अमरावती। हैदराबाद मूसी रिवर के तट पर है। किस नदी के तट पर है? मूसी नदी के तट पर है। और दोस्तों हैदराबाद की अगर हम लोग बात करें तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर है। हुसैन सागर झील इनको जोड़ती है, हुसैन सागर झील। तो आपको याद रखना हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा शहर कहलाते हैं। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है और हुसैन सागर झील इसको जोड़ती है। जबकि लुम्बिनी उद्यान हमने आपको बताया कि कहाँ पर याद रखना है? लुम्बिनी उद्यान हैदराबाद में। अब दोस्तों हैदराबाद की बात यहाँ पर चल रही है तो चार मीनार याद रखिएगा। चार मीनार कुली कुतुब शाह के द्वारा निर्मित किया गया। किसके द्वारा निर्मित किया गया? कुली कुतुब शाह। जो रेगुलर व्यूअर है दोस्तों उनको ये सारे फैक्ट लगभग क्लियर होंगे। अब दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पर बात करें हैदराबाद में तो विंग्स इंडिया 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। विंग्स इंडिया 2020
जो वायुसेना की प्रदर्शनी रही उसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? हैदराबाद। और एयरपोर्ट हैदराबाद के निकट है बेगमपेट हवाई अड्डा। एयरपोर्ट कौन सा याद रखना दोस्तों? बेगमपेट हवाई अड्डा। जबकि हैदराबाद में स्पेशली हम लोग बात करें तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम दोनों कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद, आपको याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश के यहाँ पर बात कर रहे हैं तो दोस्तों कुचिपुड़ी इंपॉर्टेंट नृत्य है यहाँ पर, कुचिपुड़ी आपको याद रखना है। जबकि आंध्र प्रदेश में यह पुलिकट झील और उसके अंतर्गत हमको याद रखना है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा इसरो का जो लॉन्चिंग सेंटर है वो कौन सा दोस्तों? श्रीहरिकोटा पुलिकट झील में। अब दोस्तों नागार्जुन सागर यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है और ये टाइगर रिजर्व भी है। और भारत का सबसे बड़ा अगर हम लोग क्षेत्रफल में बात करें तो नागार्जुन या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व आपको याद रखना है। दोस्तों पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान यहीं पर स्थित है, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी याद रखना है, कोल्लेरू बर्ड सेंचुरी यहीं पर याद रखना है। नेलापट्टू की बात करेगा तो फ्लेमिंगो उत्सव आपको याद आ गया होगा, फ्लेमिंगो उत्सव। और ऐसे दोस्त जो उत्सव की वीडियो नहीं देखी है उन्होंने तो चैनल पे जा करके उत्सव का पूरा 2019 और 20 का जो वीडियो को पड़ा हुआ है तो उसको आप देख लीजिएगा। तो फ्लेमिंगो उत्सव का संबंध कहाँ से दोस्तों? आंध्र प्रदेश नेलापट्टू बर्ड सेंचुरी से। ठीक है दोस्तों, अब चल तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में क्योंकि द्विसदनात्मक है तो विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 176, नोट कर लीजिएगा। जबकि विधान परिषद की संख्या यहाँ पर, विधान परिषद सीटों की संख्या यहाँ पर 58 है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम लोग बात करें लोकसभा सीटों की संख्या तो 25 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 11 है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, विधानसभा 176, विधान परिषद 58, लोकसभा 25 और राज्यसभा 11। तो इसको आई होप कंफर्म होगा ये चीज़ें। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बात करते हैं। दोस्तों विश्वनाथ आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया गया है, राजदूत बनाया गया है। तो विश्वनाथ आनंद आपको पता है चेस मास्टर। और दोस्तों विश्वनाथ आनंद की ही आत्मकथा है माइंड मास्टर, इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, माइंड मास्टर। तो माइंड मास्टर आपसे क्वेश्चन बनाएगा कि किसकी आत्मकथा है, तो विश्वनाथ आनंद की आत्मकथा है। खास करके आरआरबी के एग्जाम के पर्पज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, और विश्वनाथ आनंद को ही वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है किसको बनाया गया है? विश्वनाथ आनंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, विश्व विरासत दिवस जो कि 18 अप्रैल को मनाया गया और 2020 के लिए इसका विषय रहा शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो याद रखना विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल 2020 का विषय क्या है? शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज एंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष तामस अजान ने इस्तीफा दे दिया है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बना सकता है दोस्तों कि तामस अजान का संबंध, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष रहे, इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ की बात करें हम लोग दोस्तों तो हेडक्वार्टर है इसका वुडापेस्ट, मुख्यालय इसका नोट करिएगा वुडापेस्ट। और दोस्तों वुडापेस्ट आप जानते हैं हंगरी की कैपिटल है, यूरोपियन देश है। हंगरी की राजधानी क्या है दोस्तों? वुडापेस्ट। जबकि हंगरी में करेंसी अगर हम लोग बात करें तो फॉरेंट चलती है। ठीक है दोस्तों, फॉरेंट। ठीक, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वुडापेस्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों एक फ्लाइंग कार निर्माता कंपनी है PALV यानी पर्सनल एयर लैंड व्हीकल, PALV आपको याद रखना है, जो कि गुजरात में अपना संयंत्र स्थापित करेगी। कहाँ पर अपना संयंत्र स्थापित करेगी दोस्तों? गुजरात में। अब दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर ये बना सकता है कि फ्लाइंग कार निर्माता कंपनी PALV का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों ये नीदरलैंड की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड की अगर हम लोग बात करें तो राजधानी है एम्स्टर्डम, नोट करिएगा नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। ठीक है दोस्तों, जबकि करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है, मुद्रा यहाँ पर क्या चलती है? यूरो। तो नीदरलैंड की कैपिटल हो गई एम्स्टर्डम और करेंसी यूरो। और नीदरलैंड की फ्लाइंग कार निर्माता कंपनी है PALV यानी पर्सनल एयर लैंड व्हीकल, जो कि संयंत्र कहाँ पर स्थापित करेगी? गुजरात में। अब दोस्तों गुजरात की बात यहाँ पर आई है तो याद रखिएगा 1 मई 1960 को गुजरात राज्य की स्थापना हुई। और दोस्तों गुजरात राज्य में वर्तमान CM आपको पता है विजय रूपानी है। मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? विजय रूपानी है। जबकि गवर्नर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर तो आचार्य देवव्रत है। गवर्नर कौन है दोस्तों यहाँ पर? आचार्य देवव्रत। और विधानसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है दोस्तों 182,
जबकि हम लोग को याद रखना है कि लोकसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या यहाँ पर है 11। तो विधानसभा सीटों की संख्या 182, लोकसभा सीटों की संख्या 26 और राज्यसभा सीटों की संख्या 11। दोस्तों, अहमदाबाद, गुजरात में अगर हम लोग बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद अभी इंपॉर्टेंट रहा। काइट फेस्टिवल यहाँ पर हुआ, साबरमती नदी के तट पर है, याद रखना है, साबरमती नदी के तट पर है। और मोटेरा स्टेडियम, मोटेरा स्टेडियम, ट्रंप, नमस्ते ट्रंप इवेंट याद होगा। मोटेरा स्टेडियम का नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखा गया है, ये भी आपको पता है, तो इससे रिलेट करता हुआ क्वेश्चन को यहाँ पर बना सकता है, तो आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और ये याद रखना है कि फ्लाइंग कार निर्माता कंपनी PALV कहाँ से है, नीदरलैंड से है। कहाँ से है दोस्तों, नीदरलैंड से। और दोस्तों नीदरलैंड के ही हेग में, द हेग में आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी स्थित है, तो ये फैक्ट भी इसके साथ ऐड कर लीजिएगा। नीदरलैंड के द हेग में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। और नीदरलैंड की राजधानी क्या बताई गई दोस्तों, एम्स्टर्डम, और करेंसी क्या है, यूरो। तो ये रहे कुछ आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस पूरे करंट अफेयर्स का जो PDF है वो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे डेली बेसिस पर उनको करंट अफेयर के साथ एडिशनल GK फैक्ट की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।